देखिए, कमिटी आज शनिवार का दिन है, अवकाश का दिन है। शिक्षा विभाग पाठक जी के समय खुला रहता था, अब बंद रहता है। अब जो जरूरी काम होते हैं वही लोग आते हैं। लेकिन शनिवार के दिन आज कमिटी की बैठक रखी गई और कमिटी के सामने कमिटी जल्दी ही अपनी रिपोर्ट भी सौंपेगी और आप मान के चलिए कि कमिटी हफ्ते भर में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। माने कमिटी एक हफ्ते का समय और ले रही है। कमिटी के सामने सबसे बड़ा जो जो माथापच्ची है, कमिटी के माथापच्ची को लेके सबसे माने कमिटी के सामने सबसे बड़ी उलझन ये है कि कमिटी सभी कोटि के शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन की एक समेकित नीति तैयार कर रही है। समेकित नीति के तहत वो जब ये जो समेकित नीति लागू होगी तो ये लागू होगी सक्षमता परीक्षा पास जो शिक्षक हैं उनकी पोस्टिंग से। ऐसे शिक्षकों की संख्या 1,87,818 है। यानी इन 1,87,818 शिक्षकों की पोस्टिंग विशिष्ट शिक्षक के रूप में होनी है। और ये जो शिक्षक हैं तो जब इनकी पोस्टिंग होगी तो 1,87,818 पद भरेंगे विशिष्ट शिक्षकों के। इसलिए भरेंगे कि ये जो 1,87,818 शिक्षक हैं इनके स्कूल बदलेंगे, तो ये दूसरे स्कूल में जाएंगे और उन स्कूलों के 1,87,818 पद विशिष्ट शिक्षक के रूप में भरे जाएंगे। तो जब ये पद भरेंगे तो अब कमिटी के सामने सबसे बड़ी उलझन है कि जब ये पद भरेंगे तो हमारे पास कितने पद ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए बचेंगे। तो एक बड़ी बाधा कमिटी के सामने, बाधा नहीं कहिए, अड़चन कहिए, और कमिटी के सामने एक उलझन है कि इससे कैसे निपटे। लेकिन एक बात साफ साफ है कि पहले सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की ही पोस्टिंग होगी और फिर उसके बाद अगले फेज में बाकी शिक्षकों के स्थानांतरण फेज वाइज होंगे। तो ऐसी तैयारी है। तो कमिटी के सामने जो अभी सबसे बड़ी उलझन है वो यही उलझन है कि ये जो समस्या है इससे कैसे निपटे। कि वो माने पद की उपलब्धता कमिटी के सामने एक बड़ा है कि पद की उपलब्धता और प्राथमिकता के आधार पर ही शिक्षकों का स्थानांतरण होना है। जो बाकी शिक्षक होंगे तो उनका स्थानांतरण होना है। तो पद कितने उपलब्ध हैं और हम प्राथमिकता किनको दे रहे हैं। जैसे दिव्यांग को प्राथमिकता मिल रही है, महिलाओं को प्राथमिकता मिल रही है, पति पत्नी को प्राथमिकता मिल रही है। तो अब ये प्राथमिकता और पद की उपलब्धता, ये दोनों के बीच का रास्ता कमिटी निकालने की कोशिश में है और इसलिए कमिटी कई दिनों तक लगातार माथापच्ची करती रही। कमिटी में शामिल अधिकारी माथापच्ची करते रहे हैं। और आपको बता दूं कि 11 के बाद आज कमिटी की दूसरी बैठक थी। कमिटी का ड्राफ्ट तैयार है। कमिटी का ड्राफ्ट तैयार है और 11 से लेके 19 तक माने 9 दिनों में जो ड्राफ्टिंग हुई है तो कमिटी आज उसी ड्राफ्ट को लेके बैठी है। और अब कमिटी ने आज रिव्यू किया है कि ये जो शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन की प्रस्तावित नीति बनाने का जो ड्राफ्ट है, इस ड्राफ्ट में को कैसे और कम्पैक्ट कर सकते हैं, कैसे और मुकम्मल कर सकते हैं, इसमें और कौन सा किस चीज़ों को किन बिंदुओं का समावेश किया जा सकता है, किन बिंदुओं को हटाया जा सकता है। माने एक कंप्लीट मुकम्मल रिपोर्ट की तैयारी आज कमिटी ने अपनी बैठक में उसकी तैयारी की है। और आज कमिटी ने जो भी तय किए हैं अब उसके अनुरूप उस ड्राफ्ट में एक करेक्शन और होगा और फिर वो कमिटी उसके बाद फिर बैठेगी। तो वही आज कमिटी ने अपनी रिपोर्ट में क्या क्या संशोधन की आवश्यकता जताई है तो उसके आलोक में कमिटी एक बार फिर ड्राफ्ट में एक बार फिर संशोधन होगा और फिर वो कमिटी बैठेगी। लेकिन कमिटी के सामने दो बड़े अहम सवाल हैं। पहला कि पदों की उपलब्धता और प्राथमिकता यानी स्थानांतरण पदस्थापन में जिनको प्राथमिकता देनी है
उनके लिए हमारे पास कितने पद बच रहे हैं, बाकी के लिए कितने पद बच रहे हैं, और हमारे पास कुल उपलब्ध पद कितने हैं। तो इसका लेखा जोखा भी, इसका हिसाब भी कमेटी लगा रही है, ताकि शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ मिल सके। तो ये कमेटी इसी को एक्सरसाइज कर रही है, और मान के चलिए कि कमेटी ने साफ साफ संकेत दिए हैं कि वो हफ्ते भर में अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। इसमें सबसे बड़ी बात ये होगी कि अभी जो स्थानांतरण और पदस्थापन की जो नीतियां हैं वो हर कोर्ट के शिक्षक के लिए अलग अलग है। लेकिन अब चूंकि कमेटी एक हर कोर्ट के शिक्षकों के लिए एक समेकित नीति तैयार कर रही है, तो जब इस नीति पर, प्रस्तावित नीति पर शिक्षा विभाग की मुहर लग जाएगी, माने शिक्षा विभाग उसको एक्सेप्ट कर लेगा, मान लेगा, तब उसको उस पर मुख्यमंत्री की सहमति ली जाएगी, सरकार की सहमति ली जाएगी, और उसके बाद तब वो जो संबंधित जो अभी जो लागू नीतियां हैं, तो उसकी जो नियमावलियां हैं उसमें संशोधन होगा, और जब उस संशोधन पर कैबिनेट की मुहर के बाद वो नोटिफाई हो जाएगा, तब वो लागू होगा। तो तब वो नियमावलियां लागू होंगी, और सबसे पहले जो लागू होगी वो विशिष्ट शिक्षकों की पोस्टिंग से लागू होगी, यानी सक्षमता परीक्षा जो पास शिक्षक है उनकी पोस्टिंग से ये नियमावली लागू होगी। नई नियमावली के तहत, माने नई नीति के तहत, तो ये इनकी पोस्टिंग होगी, और फिर उसके बाद फिर वो अगला फेज वो शुरू होगा। तो अभी कमेटी को, और देखिए कमेटी के जिम्मे बाकी काम भी हैं, जैसे अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की रिपोर्ट देनी है, तो रिपोर्ट कमेटी की फाइनल है, उसमें कहीं कोई अब जो करेक्शन होने थे वो करेक्शन भी हो गए हैं। कमेटी के सामने दूसरा मसला है कि सरकारी स्कूलों की जो अवकाश तालिका है, उस अवकाश तालिका में संशोधन, तो वो भी करीब करीब कमेटी के लिए ये बहुत छोटा मसला है। और कमेटी के सामने एक और मसला है कि बिहार शिक्षा सेवा का प्रशासनिक उपसंवर्ग जो है उसके पुनर्गठन को, तो उस पर भी कमेटी ने अपना माइंड मेकअप कर चुका है कि इस मामले में क्या करना है। तो बाकी 3 मुद्दों को छोड़ दीजिए, तो कमेटी के सामने अहम मसला जो है यही है, शिक्षकों का स्थानांतरण, पदस्थापन। तो ये पूरा जो डिपेंड करेगा, ये रिक्त पदों की उपलब्धता के आधार पर ये पूरा डिपेंड करेगा। और फिर उसमें जब आवेदन लिए जाएंगे तो वो स्थानांतरण 2 तरह के होंगे, पर ये क्लियर हो लीजिए कि एक तो अंतर जिला तबादला होने हैं। तो अंतर जिला तबादले होंगे वो शिक्षा विभाग के राज्य मुख्यालय के स्तर से, वो होंगे अंतर जिला तबादले। बाकी जो जिला के स्तर पर ही तबादले होने हैं, जिले में ही एक जगह से दूसरे जिला, तो उसकी भी पॉलिसी तय होनी है कि क्या वो स्कूल आवंटन या ब्लॉक आवंटन यहाँ से किया जाए या जिला के स्तर पर किया जाए। तो ये इसको लेके भी इनको पॉलिसी बनानी है, तय करनी है। तो ये 2 तरह के होंगे, एक तो अंतर जिला तबादला होगा शिक्षकों का, जिसमें वो एक जिले से दूसरे जिले में जाएंगे, वो राज्य मुख्यालय के स्तर पर होगा, उसके लिए बाकायदा कमेटी होगी, वो कमेटी तय करेगी, और वैसे केसेज में वो जिला आवंटन भी यहीं से होगा। और बाकी जिला स्तर का मामला है, तो इसमें पदों की उपलब्धता जो होगी तो उस पर पूरा आकलन होगा, उसी के आधार पर होगा कि कितने शिक्षक लेना चाह रहे हैं, और कितने शिक्षक के लिए ऐच्छिक पद उपलब्ध हो रहे हैं। तो पूरा मसला ये है, लेकिन इस पूरे में दिव्यांग शिक्षकों को प्राथमिकता मिलेगी, असाध्य रोगों से पीड़ित शिक्षकों को प्राथमिकता मिलेगी, पति पत्नी को प्राथमिकता मिलेगी, और महिलाओं को प्राथमिकता मिलेगी।